its profound shock and anguish at the barbaric and inhuman attack perpetrated on innocent civilians at Pahalgam on 22nd April 2025 and resolves that this House unequivocally condemns the heinous, cowardly act that resulted in the loss of innocent lives. Such acts of terror are a direct assault on the ethos of Kashmir, the values enshrined in our Constitution, and the spirit of unity, peace and harmony that have long characterized Jammu and Kashmir and our nation. This House stands in full solidarity with the victims and their families. We extend our deepest condolences to those who have suffered irreparable loss and affirm our collective resolve to share in their grief and support them in their hour of need. This House salutes the supreme sacrifice of Shaheed Syed Adil Hussain Shah, who, while bravely attempting to save tourists, laid down his life. His courage and selflessness embody the true spirit of Kashmir and shall serve as an enduring inspiration for future generations. This House commends the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion and resilience in the aftermath of attacks. और निंदा प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पहलगाम आतंकी हमले की घोर निंदा की, इसकी मजम्मत की, साथ ही कहा कि आगे ऐसे हमले न हो, ये हम लोगों को सुनिश्चित करना होगा, इसे यकीनी बनाना होगा। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये हमला हमेशा याद रहने वाला है। पहलगाम के जो लोग हमारे इस हादसे में मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां मैं खड़ा हुआ हूं। उसके साथ साथ पहलगाम का वो घोड़े वाला सईद आदिल हुसैन शाह साहब, उनकी शहादत को भी हम नहीं भूल सकते। उन्होंने ये शहादत अपने मेहमानों को बचाने के लिए, उन लोगों को जिनकी नई नई शादियां हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, वो तस्वीरें जो छन छन के हमारे सामने आई, जहां एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी, उसकी डेड बॉडी के साथ, वो बच्चा जो अपने दादे के सीने पे बैठा हुआ था। ये जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा, कोई भी हमारी मां, हमारी बहन ऐसी नहीं होगी जिसके आंख से आंसू न छलके हों। ये कुछ ऐसे फोटोग्राफ थे जो आने की नस्लों तक, नस्लें दर नस्लें, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में याद रखी जाएंगी। और हम उस भगवान, उस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि पहलगाम का आखिरी यह हमला होना चाहिए, यह जम्मू कश्मीर में से आगे कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर, खास करके जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस पार्टी के बहुत सारे मिनिस्टर हमारे शहीद हुए, हमारे एमएलए शहीद हुए, हमारे वर्कर शहीद हुए। इस पार्टी ने लाखों कुर्बानियां इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, इस हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए दी हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं श्रद्धांजलि अपने उन पहलगाम के उन टूरिस्ट को, उन मेहमानों को देता हूं, उसके साथ साथ शहीद सईद आदिल हुसैन शाह साहब को भी देता हूं। और हमारे वो लोग जिन्होंने 30-35 सालों में, चाहे वो सिविलियन थे, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जिन लोगों ने भी जम्मू कश्मीर को मजबूत रखने के लिए, इस हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, इस जम्मू कश्मीर के भाईचारे को मजबूत रखने के लिए, इस हिंदुस्तान के भाईचारे को मजबूत रखने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, मैं उन सबको भी श्रद्धांजलि देता हूं। और